क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप बहुत कुछ पढ़ रहे हैं, बहुत सी वीडियो देख रहे हैं, बड़े बड़े गुरुओं की बातें सुन रहे हैं, पर फिर भी आपकी जिंदगी बदल नहीं रही? आप ज्ञान के समंदर के किनारे खड़े हैं, पर आपकी प्यास वैसी ही बनी हुई है। अक्सर समस्या ये नहीं होती कि हमें नया कुछ मिल नहीं रहा, बल्कि समस्या ये होती है कि हमारे अंदर पुराना इतना भरा हुआ है कि नए के लिए कोई जगह ही नहीं बची। ये कहानी है एक विद्वान युवक की और चाय के एक ऐसे प्याले की जिसने ज्ञान की पूरी परिभाषा ही बदल दी। एक समय की बात है, एक बहुत ही पढ़ा लिखा और बुद्धिमान युवक सिद्धार्थ ज्ञान की तलाश में निकला। उसने कई शास्त्र पढ़े थे, कई डिग्रियां हासिल की थीं और वो खुद को बहुत बड़ा विचारक समझता था, लेकिन उसके मन में फिर भी अशांति थी। उसे लगा कि शायद उसे किसी सच्चे गुरु की जरूरत है। वो एक प्रसिद्ध ज़ेन मास्टर के पास पहुंचा। जैसे ही वो गुरु के सामने बैठा, उसने बोलना शुरू कर दिया। वो गुरु को बता रहा था कि उसने अब तक क्या क्या सीखा है, उसने कितनी यात्राएं की हैं, उसकी अपनी सोच क्या है और उसे दुनिया में क्या क्या गलत लगता है। गुरु शांत थे, उनकी आंखों में गहरी सौम्यता थी, वे बस मुस्कुरा रहे थे। सिद्धार्थ लगातार बोलता रहा। वो अपनी उपलब्धियां गिना रहा था, अपनी समस्याएं बता रहा था और बीच बीच में खुद ही उनका समाधान भी दे रहा था। गुरु ने उसे रोका नहीं, उन्होंने बस धीमे से इशारा किया कि वे चाय तैयार कर रहे हैं। गुरु ने एक मिट्टी का सुंदर कप सिद्धार्थ के सामने रखा। सिद्धार्थ अभी भी बोल रहा था, गुरुदेव, मुझे लगता है कि निर्वाण का असली रास्ता वही है जो मैंने अपनी पिछली किताब में पढ़ा था। गुरु ने केतली उठाई और सिद्धार्थ के कप में चाय डालनी शुरू की। चाय कप के आधे तक पहुंची, फिर किनारे तक, पर गुरु रुके नहीं। वे चाय डालते रहे। सिद्धार्थ का ध्यान अभी भी अपनी बातों पर था, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि चाय कप के किनारों से बाहर छलक कर मेज पर गिरने लगी है और गुरु के हाथ अभी भी चाय डाल रहे हैं, वो चौंक गया। वो चिल्लाया, गुरुदेव, रुकिए, कप पूरी तरह भर गया है, अब इसमें एक बूंद भी चाय नहीं समा सकती, आप बाहर क्यों गिरा रहे हैं? गुरु ने केतली रोकी। उन्होंने सिद्धार्थ की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, सिद्धार्थ, तुम भी इस कप की तरह हो। तुम अपने विचारों, अपनी धारणाओं, अपने अहंकार और अपनी पुरानी जानकारी से इतने भरे हुए हो कि जब तक तुम खुद को खाली नहीं करोगे, मैं तुम्हें जो देना चाहता हूँ वो सब बाहर गिर जाएगा। सिद्धार्थ के चेहरे पर जैसे किसी ने ठंडे पानी की बौछार मार दी हो। उसका बोलना बंद हो गया। गुरु ने आगे कहा, तुम यहाँ ज्ञान लेने नहीं आए थे, तुम यहाँ अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन करने आए थे। तुम चाहते थे कि मैं तुम्हारी बातों पर मुहर लगा दूं, पर याद रखना, भरा हुआ प्याला कभी प्यास नहीं बुझा सकता। दोस्तों, गौर से सोचिए, क्या हम भी रोजाना इसी मानसिक स्थिति में नहीं रहते? हम किसी की बात सुनते हैं पर समझने के लिए नहीं, बल्कि जवाब देने के लिए। हम किसी किताब को पढ़ते हैं पर अपनी सोच को चुनौती देने के लिए नहीं, बल्कि ये ढूंढने के लिए कि उसमें हमारी पसंद की बात कहाँ लिखी है। हमारा दिमाग एक भरे हुए कचरे के डिब्बे की तरह हो गया है। इसमें पुरानी नफरतें हैं, पुराने अनुभव हैं, पुरानी सफलताएं हैं और बहुत सारा अहंकार है। जब तक आप सब कुछ जानने का नाटक करते रहेंगे, आप कभी कुछ नया नहीं सीख पाएंगे। सीखना एक विनम्र प्रक्रिया है। सीखने के लिए पहले ये मानना पड़ता है कि मैं नहीं जानता। मैच्योर ऑडियंस इस बात को गहराई से समझेगी कि उम्र बढ़ने के साथ हम अनलर्न करना भूल जाते हैं। अनलर्न यानी जो हमने गलत सीखा है उसे मिटाना। एक खाली कप का सबसे बड़ा गुण ये नहीं है कि वो सुंदर है, बल्कि ये है कि वो खाली है। खालीपन ही उसकी उपयोगिता है। ठीक उसी तरह एक खुले दिमाग की सबसे बड़ी ताकत उसका खाली होना है। जब आप खुद को खाली करते हैं तो आप पूर्वाग्रहों से मुक्त हो जाते हैं। आप दुनिया को वैसी ही देखते हैं जैसी वो है, न कि वैसी जैसी आप उसे देखना चाहते हैं। सिद्धार्थ को उस दिन समझ आया कि उसकी डिग्रियां और उसका ज्ञान उसके लिए बोझ बन गया था। वो अपनी पहचान उन सूचनाओं से बना चुका था जो उसने दूसरों से ली थी। उसकी अपनी कोई मौलिकता नहीं बची थी। गुरु ने सिद्धार्थ से कहा, जाओ और तब वापस आना जब तुम खाली होकर आओगे। तब मैं तुम्हें वो सिखा पाऊंगा जिसे शब्दों में नहीं लिखा जा सकता। सिद्धार्थ उस दिन गुरु के चरणों में झुक गया। उसने अपनी सारी विद्वता का लबादा उतार फेंका। उसने महसूस किया कि असली ज्ञान वो नहीं है जिसे दिमाग में भरा जाए, बल्कि असली ज्ञान वो है जो मन को शांत और खाली कर दे। आज इस वीडियो को देखते वक्त अपने मन के कप को देखिए। क्या वो शिकायतों से भरा है? क्या वो मैं ही सही हूं की जिद से भरा है? अगर हाँ, तो आज उसे खाली करने की हिम्मत जुटाइए। कहिए खुद से, मैं नहीं जानता। ये 3 शब्द आपके जीवन में चमत्कार कर सकते हैं। जब आप अपनी अज्ञानता को स्वीकार करते हैं, तभी ज्ञान का असली झरना आपकी ओर बहना शुरू होता है। सीखना कभी बंद मत कीजिए, पर सीखने से पहले खाली होना सीखिए, क्योंकि जिंदगी हर रोज नया पाठ पढ़ाती है, लेकिन वो पाठ सिर्फ उन्हीं के मन में ठहरता है जिनका कप खाली होता है।
हिंदी इंस्पिरेशन के साथ जुड़कर अपनी इस लर्निंग की यात्रा को नया मोड़ दें। अगर आप भी आज से एक खाली कप की तरह सीखने को तैयार हैं तो कमेंट में एम्प्टी कप जरूर लिखें। शांत रहें, विनम्र रहें और हमेशा एक जिज्ञासु शिष्य बने रहें। मिलते हैं अगली कहानी में।